नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रेम से परमात्मा और मेहनत से सुख सुविधाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय प्रेम से परमात्मा। परमात्मा को पाने का जरिया एकमात्र प्रेम ही है। हर व्यक्ति सदा कुछ न कुछ खोज रहा है, शायद ठीक से पता भी नहीं कि वह क्या खोज रहा है और यह भी पता नहीं कि उसने क्या खोया है। लेकिन खोज तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में है और यह खोज जन्मों से चली आ रही है। कभी तुम उस खोज को सत्य की खोज कहते हो, लेकिन सत्य तो तुमने कभी जाना ही नहीं। उसे खोज कैसे सकोगे? कभी तुम उसे परमात्मा की खोज कहते हो, लेकिन परमात्मा से भी तुम्हारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, तो तुम बिछुड़ कैसे सकेंगे? मंदिर में, मस्जिद में, काशी में द्वार द्वार पर तुम खोज करते फिर रहे हो, इस आशा में कि जो खो गया है वह मिल जाएगा। लेकिन जब तक ठीक ठाक पक्का पता ना हो कि क्या खोया है, कहाँ खोया है, तब तक खोज पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा अनुभव भी कहेगा द्वार तो बहुत खटखटाए, लेकिन खाली हाथ ही तुम लौट आए। इसमें द्वारों का कोई कसूर नहीं है। खोज के पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि मैं क्या खोज रहा हूं, कहां खोया है। बीमारी का ठीक पता ही ना हो तो तुम औषधि को कैसे खोजोगे? वैद्य भी मिल जाए तो वह क्या करेगा? सत्य तो सब तरफ मौजूद है, सत्य को तुम खोजोगे कैसे? सत्य तो है ही। असली सवाल तुम्हारे पास आंख का है, तुम्हारी दृष्टि का है। सूरज तो निकला है सदा से, तुम अंधे हो। अंधा सूरज को खोजे या आंख को, और आंख ना हो सूरज मिल भी जाए तो क्या करोगे? कोई दरस तो ना हो सकेगा, तुम तो अंधेरे में ही रहोगे। इसीलिए परमात्मा को पाने का सबसे सरल से सरलतम तरीका है प्रेम, प्रेम और प्रेम। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मेहनत से सुख सुविधाएं। हमें दूसरों से सुख सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। ये चीजें हमें खुद अपनी मेहनत से अर्जित करनी चाहिए। अगर ये चीजें दूसरों से मांगी जाएगी तो अपमानित होना पड़ सकता है, क्योंकि अपेक्षा सदैव ही दुख का कारण रही है। अपेक्षा ना हो तो दुख का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। शास्त्रों में विष्णु जी और नारद मुनि से जुड़ा एक किस्सा है। नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया है। जब ये बात उन्होंने विष्णु जी को बताई तो उन्होंने नारद मुनि का अहंकार दूर करने की एक छोटी सी योजना ही बना डाली। विष्णु जी ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाई। नारद मुनि ने उस माया नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखा। वह बहुत सुंदर थी। नारद जी को मालूम हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। विश्व मोहिनी की सुंदरता देखकर नारद मुनि के मन में विचार आया कि इससे तो मुझे विवाह करना ही चाहिए। नारद मुनि के मन में यह विचार आते ही वे तुरंत विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद मुनि ने विष्णु जी को पूरी बात बताई और कहा कि आप मुझे आपका सुंदर रूप दे दीजिए।
स्वयंवर हो रहा है तो मैं कन्या उसे ही पसंद करेगी जो दिखने में सबसे अलग और सबसे सुंदर होगा। इसलिए आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। विष्णु जी मुस्कान के साथ कहा कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। विष्णु जी ने नारद को एक वानर का मुख दे दिया। नारद मुनि इस बात से बेखबर थे और वे ऐसे ही स्वयंवर में पहुंच गए। जब वे वानर रूप में स्वयंवर में पहुंचे तो वहां उनका अपमान हो गया। जब नारद मुनि को असलियत मालूम हुई तो वे विष्णु जी पर गुस्सा हो गए और तभी से उन्होंने कसम खाया कि मेहनत से ही अर्जित कर सुख सुविधाओं का लाभ उठाऊंगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।